स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका पीई रेशियो क्या है, कंपनी का आरओई क्या है, उस कंपनी का कैश ऑन फ्लो क्या चल रहा है, कंपनी का उस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितना लॉस जनरेट कर रही है, मतलब प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिविडेंड क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ कंपनीज पिक करूँगा और उसके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज बताऊँगा कि कैसे आप कंपनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, कितना रेशियो होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस क्या होना चाहिए, साथ ही साथ डिविडेंड क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक मार्केट का बेसिक कैसे क्लियर कर सकते हो, किसी भी कंपनी का ये सारी चीज़ें कैसे आप क्लियर कर सकते हो, कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊंगा। सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एक काम करना, लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हम scanner.in वेबसाइट का यूज़ करके आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये है स्कैनर वेबसाइट, इसका स्क्रीन कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है और यहाँ पर सर्च बार आता है। यहाँ पर आकर के सर्च फॉर अ कंपनी यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप कोई भी कंपनी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री .ltd, ये कंपनी आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको सारी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाते हैं कि एक कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल्स दिख जाती है। पहली बात तो आपको कंपनी का नाम दिख जाता है, उसके नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको शेयर दिख जाता है कि करंट में कंपनी का शेयर क्या चल रहा है, 2773 रुपया अभी करंट का शेयर प्राइस है। ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको देखकर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि मार्केट कैप। आप यहाँ पर देखिए 18,76,211 इस मार्केट का कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। एक ये रिलायंस कंपनी है, दूसरा है HDFC, यही दो बड़ी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी देख सकते हो, इसका मार्केट साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लार्ज कंपनी है। और अगर मिड साइज होता है तो हम कहते हैं मिड कैप होता है, अगर स्मॉल कैप होता है तो छोटी साइज होती। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए स्टॉक पीई, आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है स्टॉक पीई कितना दिया है 27.3। स्टॉक पीई रेशियो होता है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो कंपनीज़ है यहाँ पर 1 रुपये के बदले आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर 27 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 1 रुपया आपको कमाना है तो आपको 27 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब जितना आपको कम पैसा देना पड़ेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसका मतलब कि आपका पी रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ROCE रेशियो। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइस है उसका रेशियो कितना, उसका परसेंटेज कितना है। तो आप इसका परसेंटेज देख सकते हैं 9.61 इस कंपनी का परसेंटेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर करंट प्राइस देख लीजिए, जो अभी करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है, 2773 रुपया मिलता है। ये चीज़ें आपको क्लियर है। उसके बाद आता है कि वैल्यू, बुक वैल्यू इस कंपनी का क्या है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कंपनी खुदा न खास्ता क्लोज हो जाती है तो आपको कितना रुपया मिलेगा। तो 1173 रुपया आपको मिलेगा एक शेयर के बदले। अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो उसे बोला जाता है बुक वैल्यू, मतलब बुक्ड अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको ROE, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी का कितना है 9.25, यानी कि 9% आपको इस कंपनी में आपको रिटर्न मिल रहा है 1 साल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज अ लार्ज कैप के अंदर। उसके बाद स्टॉक के अंदर हाई प्राइस लो प्राइस आप देख सकते हो। मिनिमम आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर 2220 रुपया ये प्राइस मिनिमम इतना तक गया था, और अभी हाईएस्ट में आप देखिए कि 3218 रुपये तक हाईएस्ट गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी ग्रो करने लगती है तो वह अपने इन्वेस्टर को कुछ अमाउंट देती है, कुछ पैसा देती है, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.36% आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। तो हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, कोई कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी अपने शेयर में से आपको कुछ अमाउंट दे रही है जिसे अपने इन्वेस्टर को वो प्रॉफिट शेयर करती है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर कंपनी दे, जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं मोस्टली वो आपको डिविडेंड देती हैं।
तो जो कंपनीज़ प्रॉफिट अपने प्रॉफिट को अपने कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा ग्रोथ में लगाती हैं तो हो सकता है वो आपको डिविडेंड ना दे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपने कंपनी के आगे ग्रोथ में लगा रही हो। और हो सकता है वो कंपनी लगा रही हो फिर भी आपको डिविडेंड दे रही है। तो कुछ कंपनीज़ आपको डिविडेंड देती हैं तो कुछ कंपनीज़ नहीं देती हैं। कुछ कंपनीज़ अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे देती हैं और कुछ कंपनीज़ नहीं देती हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका 10 है, तो फेस वैल्यू को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अब आप देखिए कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिल जाता है, कैश फ्लो आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट के अंदर आ गए हैं। तो चार्ट आप देख सकते हैं, ये है रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक का चार्ट। तो आप 6 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर तक का आप यहाँ पर आकर के चार्ट देख सकते हैं। तो आप इसका ग्रोथ की बात करें तो ये 1 ईयर का, 3 ईयर में कुछ इस प्रकार से स्टॉक आपका ग्रो हुआ है। तो 10 ईयर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ऐसा था, कुछ ऐसा था, तो कुछ ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से आप स्टॉक देख सकते हैं कि कौन सा कितना ग्रो हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन आता है कि प्रॉफिट कितना कंपनी जनरेट करे और लॉस कितना जनरेट करे। तो प्रॉफिट के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप प्रॉफिट देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कि प्रॉफिट आप देखिए 33,151 रुपये से प्रॉफिट जनरेट शुरू हुआ, 34, 37, 46, 84, आप देख रहे हो 90, 80, 1 लाख, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर 1.5 लाख प्लस हो गया। मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये कंपनी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखना पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आपको लगातार 20,000 से लेकर के 30,000 तक गया, उसके बाद 40,000 तक गया, 50,000, 60,000, 80, ऑलमोस्ट अभी 80 जा रहा है। तो 2024 चल रहा है, अभी इसका प्रॉपर आपको नहीं दिखेगा, बट नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अभी आगे आप क्या देख सकते हो, आगे आप यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो हम क्लिकिंग जस्ट बैलेंस शीट के अंदर, तो आप यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट आपको कंपनी के अंदर क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप टोटल लायबिलिटीज़ देख सकते हो कि कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप जनरेट कर सकते हो कि उनके पास लायबिलिटीज़ कितनी है। और टोटल आप यहाँ पर एसेट भी देख सकते हो कि कंपनी लगातार किस प्रकार से ज़्यादा एसेट्स जनरेट कर रही है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन कैश फ्लो। तो आप यहाँ पर देखिए कैश फ्लो के बारे में आप देखिए कि कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आप देख सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हो कि कभी इस टाइम पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मार्च के महीने में क्या है, 2014, 15, 17, 18, 20, 24 के अंदर क्या कैश फ्लो इनका बढ़ता जा रहा है। तो आपको रेशियो आपको दिख जाएगा, अंदाज़ा दिख जाएगा कि किस प्रकार से इनका रेशियो बढ़ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कभी कंपनी लॉस में गई थी तो कभी फिर से प्रॉफिट में हो गई, फिर लॉस में गई तो फिर से प्रॉफिट में गई, कभी माइनस कभी प्लस, ये होता रहता है। बट एट द लास्ट आपको क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो क्या बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हाँ, इस कंपनी का भी कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। अब ये रेशियो आता है और ये इन्वेस्टर्स आते हैं। तो आप इन्वेस्टर के अंदर भी कई सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि आपको प्रमोटर्स के अंदर देखना है, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। बट बेसिक मैंने आपको जो बताया मैं वो आपको अब समझाता हूँ कि सबसे पहले आप तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या पीई रेशियो है कंपनी का। पी रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। आप स्टॉक मार्केट का साइज देख सकते हो कि कितनी बड़ी साइज है कंपनी का। आरओसी देख सकते हो कि टोटल कंपनी का कितना % आपको रिटर्न टोटल दिया जा रहा है। उसके बाद करेंट प्राइस, बुक वैल्यू, कितना कंपनी के पास पैसा रखा हुआ। आरओई देख सकते हो कितना % आपको रिटर्न मिल रहा है। कंपनी का हाई कितना तक गया था, लो कितना गया था, डिविडेंड कितना था, फेस वैल्यू कितना था। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ विप्रो एलटीडी, तो आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल अगर हम विप्रो कंपनी का लेते हैं तो फिर आप ये देखिए मार्केट साइज जो अभी विप्रो कंपनी का 2,89,000 करोड़ करके इस कंपनी का साइज है। और उसके बाद पीई रेशियो देखो, मैंने आपको बताया था जितना कम पीई रेशियो होगा उतना बेहतर होगा। तो इस कंपनी का जो पीई रेशियो 25 है। आरओसी आप देख सकते हो टोटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिर आप इसका कैपिटल रिटर्न मतलब टोटल ओवरऑल जो कैपिटल था उसमें से अगर रिटर्न निकाला जाए तो ये रिटर्न आपको माना जाता है 16.9 है। उसके बाद आरओई आप इस कंपनी का देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिटर्न दिया जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है या फिर इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो कंपनी के पास कितना वैल्यू रखा हुआ, मतलब टोटल अगर कंपनी क्लोज हो जाती है तो आपको कितना अमाउंट दे सकती है। आरओई देख सकते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 14% तक का यहाँ पर अभी आपको रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए हाई कंपनी सबसे ज़्यादा जो अभी स्टॉक का प्राइस गया था वो 580 तक है। और लो जो जाता है इसका 375 तक इसका लो भी जाता है। उसके बाद डिविडेंड ईयर दे सकते हो आपको कंपनी 0.19% तक का आपको यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है। उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू आप देख सकते हो 2 पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं जो कि आपको चेकआउट कर लेना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही है।
उससे अगर आगे की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का चार्ट आता है। तो कंपनी का चार्ट ओवरऑल आप देखोगे 3 ईयर करके आप देखोगे तो आपको ग्रो मिलेगा, 5 ईयर करके आप देखोगे तो आपको ग्रो मिलेगा। वो कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, बट ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है तो फिर ऑब्वियसली आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पीयर के अंदर आप आएंगे तो फिर यहाँ पर आप देखिए पीएस के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं जो कि टेक के कंपनी से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप आपको एक साइज में देखने के लिए मिलता है। पी रेशियो जो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो किस कंपनी का पी रेशियो कम है, क्योंकि जितना पी रेशियो कम होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप डिविडेंड देख सकते हो, CMP देख सकते हो कि कितना है, और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हो, सेल्स प्रॉफिट देख सकते हो। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेटा होती हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो, और इसके आधार पर आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। एंड इसके साथ ही साथ आप प्रॉफिट लॉस देख सकते हो कि क्या लगातार कंपनी का प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। अगर इंप्रूव हो रहा है तो दैट्स इट गुड। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी लगातार इंप्रूव हो रहा है, ऑब्वियसली इंप्रूव हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर के बैलेंस शीट चेकआउट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट बना है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है। आप यहाँ पर आकर के कैश फ्लो चेकआउट कर सकते हो। तो पीयर्स के अंदर भी आकर के आप कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हो कि अलग अलग कंपनीज का क्या क्या कंपैरिजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है स्क्रीनर के अंदर आकर के आप इन सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रहे। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।